इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। भारत सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 2025 बिल पास किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने की कलम बंद। आपको बता दें, एडवोकेट एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अधिवक्ताओं की स्वायत्तता समाप्त किए जाने का कुचक्र रचा गया है तथा अधिवक्ताओं के अधिकारों को समाप्त किए जाने के प्राविधान निहित किए गए हैं। इसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सदर तहसील बार एसोसिएशन आगरा की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार तहसील सदर आगरा के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य व निबंधन कार्य बंद कर सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। रावत है का बार का संरक्षक हूँ और बड़े खेद का विषय है कि कानून के साथ चलने वाला, कानून को मनवाने वाला आज अपनी तरफ से अपनी सफाई के लिए कानून के लिए वो विरोध कर रहा है, जबकि कानून सबके लिए एक है। उन्होंने कानून को एक खेल बना दिया है। जो लोग इस तरह अधिवक्ताओं के साथ में व्यवहार कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो कानून के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग इस हमारे समाज के लिए एक रोग है। ऐसी सरकार जो कानून के विरुद्ध और कानून से लड़ने वालों के लिए विरुद्ध कार्रवाई करे वो सहनीय नहीं है। आप कानून आपके मांगे कोई जी हाँ, जब हमारे प्रति कोई गलत आदेश आएंगे, गलत अधिनियम बनेगा, उसका हम जो विरोध करेंगे। हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। अभी रिसेंटली एडवोकेट अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें 28 तारीख तक जो एडवोकेट्स हैं वो आम जनता की कमेंट्स मांगी गई थी, जिसमें सभी कमेंट्स पहुंच गई हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया है। केवल हम अधिवक्ताओं को एक झुंझुना सा पकड़ा दिया है कि कमेंट्स के अकॉर्डिंग बाद में डिसाइड किया जाएगा कि उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एडवोकेट एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं के वेलफेयर से संबंधित कुछ नहीं है। उसमें केवल जो सेक्शन 35A में है उसमें ये है कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते, केवल अधिवक्ता ही है जो गलत को गलत और सही को सही कह सकता है। दूसरा, उसमें यह है कि बाहर से विदेशी अधिवक्ता भी यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, कि यदि दो पक्ष, जेन्युइन सी बात है, यदि दो पक्ष लड़ेंगे तो एक पक्ष हारेगा, यदि वो हारेगा तो वो अधिवक्ता की कंप्लेंट भी कर सकता है। मतलब अब तो ये स्थिति हो गई है कि यदि अधिवक्ता कोई केस लड़ेगा तो ठेकेदारी से लड़े, फिर तो कि वो केस जीत जाएगा, नहीं तो उसकी क्लाइंट कंप्लेंट कर देगा उसकी। मैं सरकार को आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में 27 लाख अधिवक्ता हैं। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ और अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है वो छीनी गई, सरकार तो अधिवक्ताओं को गुलाम बनाना चाहती है, तो ऐसे 27 लाख अधिवक्ता ऐसी सरकार को उड़ा के रख देंगे अगर हम अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई ऐसा अमेंडमेंट बिल पास हुआ। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट ये कीजिए ना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो ये कीजिए कि यदि 2 साल तक कोई न्यायाधीश जजमेंट नहीं करता है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। जब आपके संसद में सदन चल रहा होता है तब आप बीच में से उसका बहिष्कार करके चले जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट कीजिए। आप अधिवक्ताओं को आप गुलाम बनाने रखना चाहते हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी अपील करती हूँ कि एक दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन होना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अधिवक्ता इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं। दिन दहाड़े अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, दिन दहाड़े उन पे हत्याएं हो रही है, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? अगर अभी अधिवक्ता के खिलाफ कोई कंप्लेन देने जाए तो तुरंत FIR दर्ज हो जाती है और
वहीं अगर अधिवक्ता के खिलाफ अधिवक्ता की कोई भी अटैक होता है अधिवक्ता के ऊपर तो एफआईआर के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ऐसी गूंगी बहरी सरकार तक आवाज जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक पूरे भारत में आंदोलन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अपना नाम परिचय बता दो, बताइए आज कुंडा किया। मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट हूँ मैं, यहाँ सदर तहसील में महासचिव के पद पर हूँ। आज की डेट में हमारे यहाँ जो हम अधिवक्ता लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ अधिनियम में बदलाव किया गया है, जो कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी क्या हमारे क्लाइंटों की, हमारे पूरे भारत वर्ष की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें ये लोग अपने मनमानी ढंग से उस पर आदेश कर सकें और आगे भविष्य में हम लोगों को पूछा ना जाए। और जो हम लोग हड़ताल वगैरह और उन सब पे बैठते हैं, इन सब में उन्होंने संशोधन करके हड़ताल नहीं कर पाएंगे और किसी भी क्लाइंट के किसी भी बात को ढंग से न रख पाए। अगर हम हड़ताल करते हैं या किसी बात को हमारे विपरीत कोई भी आदेश होता है या हमारे क्लाइंट जो निर्दोष है उसके विपरीत कोई भी आदेश होता है तो हम उसमें आंदोलन आदि करते हैं। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए इन्होंने उसमें संशोधन किया, जिसके खिलाफ हम पूरे भारत वर्ष के लोग बाग हैं, जो कि इस आंदोलन में इसलिए होना जरूरी था, इससे हमारी स्वतंत्रता समाप्त होगी, पूरे भारतवर्ष की जो पब्लिक है उसकी स्वतंत्रता समाप्त होगी। इसमें आगे भविष्य बहुत खराब होने वाला है। ये एक हाथ में सारी सरकार चली जाएगी, जिसमें जो भी जज चाहेगा अपनी मर्जी से आदेश कर देगा, हम जाए चाहे ना जाए, एक तरफा एक पक्षीय आदेश हो जाएगा। ज्ञापन वगैरह हाँ, आज हम इसके खिलाफ हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें कानून मंत्री का हमने पुतला फूंका था, उसके हिसाब से ज्ञापन देके और हमने इस बात में इसके खिलाफ है बहुत बुरी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? आगे हम इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे, इसी तरीके से बंद रखेंगे। इससे राजस्व की बहुत बड़ी हानि होगी। इनको समझ में आ जाएगी कि अधिवक्ता क्या होता है। अधिवक्ता अभी इन्होंने देखा नहीं है। जो सड़क पे आ जाएगा अधिवक्ता तो बहुत बड़ी देश में दुर्बलता से फैल जाएगी, क्रांति आएगी। टीवी 92 न्यूज पर दिखाई गई खबर या विज्ञापन की जिम्मेदारी विज्ञापन दाता व शिकायतकर्ता की होगी। चैनल किसी भी शिकायतकर्ता या विज्ञापन दाता की दिखाई गई खबर या विज्ञापन की पुष्टि नहीं करता है और न ही समर्थन करता है। चैनल देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है।